हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इनइक्वालिटीज और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरवल्स। गाइस, इंटरवल्स बेसिकली जो होता है दो नंबर के बीच में किसी वेरिएबल्स के लिए जो रीजन्स होते हैं उसको हम लोग इंटरवल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स के डिफरेंट रीजन्स के लिए इंटरवल्स का डिफरेंट प्रकार होता है। बेसिकली इंटरवल्स के चार प्रकार होते हैं। पहला होता है ओपन इंटरवल्स, दूसरा है आपका क्लोज्ड इंटरवल्स, तीसरा है ओपन क्लोज इंटरवल्स और चौथा है आपका क्लोज्ड ओपन इंटरवल्स। ये चार प्रकार के इंटरवल्स हम लोगों को पढ़ना है। बेसिकली इंटरवल्स का यूज जो है वो हम लोग इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में करते हैं और किसी फंक्शन के डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करने में इंटरवल्स का यूज किया जाता है। अगर मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से हम देखें तो इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैथमेटिक्स के सारे पार्ट में खास करके ज्यादातर कैलकुलस में इंटरवल्स का ज्यादा यूज किया जाता है। सो गाइस, इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत ही इजी है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ऐसा नहीं समझना है कि ये तो बहुत आसान है, बिना इसके काम चल जाएगा। तो गाइस, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो 11th क्लास में जब आप सेट्स एंड रिलेशंस पढ़ेंगे तो वहां पर इंटरवल्स का यूज मिलेगा आपको, ठीक है। तो शुरू में ही आपको इंटरवल्स मिलेगा पढ़ने को और इसको हल्के में नहीं लेना है। पूरे मैथमेटिक्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। खासकर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना हो, किसी फंक्शन के डोमेन रेंज निकालने हो तो वहां पर जो है आपका इंटरवल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है गाइस? चलिए तो हम लोग इंटरवल्स का डिटेल में स्टडी करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द इंटरवल्स? इंटरवल्स है क्या? तो देखिए इंटरवल्स क्या है, यहां पर हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं। इंटरवल्स आर बेसिकली the regions bounded by two numbers for a variable। क्लियर है? हमने कहा कि इंटरवल्स जो है दो नंबर द्वारा बाउंडेड रीजन, किसी वेरिएबल के लिए जो दो नंबर द्वारा बाउंडेड रीजन होता है उसको हम लोग इंटरवल्स बोलते हैं, ठीक है। Intervals are generally used for solving inequalities। Intervals are generally used for solving inequalities as well as for finding the domain and range of the function। क्लियर है गाइस? अभी मैंने आपको बताया कि इंटरवल्स जो है वो किसी वेरिएबल के लिए दो नंबर द्वारा बाउंडेड रीजन्स होता है, ठीक है। मैंने कहा कि वेरिएबल्स के डिफरेंट वैल्यूज के लिए इंटरवल का भी डिफरेंट टाइप्स होता है। चार प्रकार के इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। उसमें पहला होता है ओपन इंटरवल, दूसरा हो गया क्लोज्ड इंटरवल, तीसरा हो गया ओपन क्लोज्ड इंटरवल
और चौथा होता है आपका क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल्स का बेसिकली हम लोग यूज कहां करते हैं, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में करते हैं और किसी फंक्शन के डोमेन और रेंज को निकालने में करते हैं। ठीक है गाइस, देखिए जरा, ये था आपका इंटरवल्स क्या है उसका आंसर। अब है टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। देखिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। तो मैंने आपको बताया कि इंटरवल्स 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आपका होता है ओपन इंटरवल, दूसरा आपका होता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, तीसरा होता है आपका ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, और चौथा होता है आपका क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ये 4 प्रकार के इंटरवल्स हैं और ये इंटरवल्स डिपेंड करता है वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज। 2 नंबर के बीच में जो रीजन्स है उस बीच में वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज पर ये चारों इंटरवल्स डिपेंड करते हैं। ठीक है गाइस, इन चारों इंटरवल्स को 1 बाय 1 करके हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस चलिए हम लोग इंटरवल्स को डिटेल में पढ़ते हैं और सबसे पहला इंटरवल है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, देखिए ओपन इंटरवल क्या होता है, इफ A and B are two numbers, if A and B are two numbers and X is a variable lying between A and B, then X is greater than A and less than B is called open interval. Open interval, clear है? It is denoted by देखिए इसको डिनोट करते हैं हम लोग राउंड ब्रैकेट से। राउंड ब्रैकेट में ए और बी को कॉमा से सेपरेट करके लिख दीजिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल ए बी। क्लियर है? या फिर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को बाहर की तरफ खोल देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। देखिए कैसे, इस प्रकार से, ठीक है ना। स्क्वायर ब्रैकेट क्या है गाइस, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट होता है। इसको जब आप बाहर की तरफ खोलेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ओपन इंटरवल को या तो राउंड ब्रैकेट के अंदर ए और बी को कॉमा से सेपरेट करके लिख दीजिए, या स्क्वायर ब्रैकेट को बाहर की तरफ खोलते हुए उसके बीच में आप ए और बी को कॉमा से सेपरेट करके लिख दीजिए। तो ये 2 प्रकार से हम लोग ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है इसको जरा समझिए। देखिए यहां पर हमने लिखवाया आपको कि इफ ए एंड बी आर 2 नंबर्स एंड एक्स इज अ वेरिएबल लाइंग बिटवीन ए एंड बी। 2 नंबर है आपके पास ए और बी, और एक्स एक वेरिएबल है जो दोनों नंबर्स ए और बी के बीच में लाई करता है। किस प्रकार से लाई करता है कि एक्स का वैल्यू ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो, तो इस रीजन को हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक है गाइस, देखिए इसको नंबर लाइन पे हम लोग कैसे दिखाते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन हो गया, इधर हम लोग ले लेते हैं प्लस इंफिनिटी और इधर हम लोग ले लेते हैं माइनस इंफिनिटी। इस नंबर लाइन पे 2 नंबर है ए और बी। ठीक है,
और इसके बीच में एक वेरिएबल है x जो a और b के बीच में लाई करता है। यहां पर ओपन इंटरवल के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है यह है आपका x का वैल्यू a से बड़ा हो, इसका मतलब है कि x का वैल्यू a ना हो, a से बड़ा हो, और दूसरी साइड दिया है x का वैल्यू b से छोटा हो, तो उसका मतलब हो गया x का वैल्यू b ना हो, b से छोटा हो। मतलब x का वैल्यू a और b के बीच में हो, ना तो x का वैल्यू a हो और न ही x का वैल्यू b हो। क्लियर हुआ? मैंने क्या कहा कि x का वैल्यू a और b के बीच में हो, न तो x का वैल्यू a हो और न ही x का वैल्यू b हो। तो जब भी हम लोग वेरिएबल का वैल्यू इस नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं तो उस नंबर पर हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किल बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं, खाली सर्किल। और जब हम x का वैल्यू नंबर को इंक्लूड करते हुए लेते हैं तो वहां पे हम लोग सर्किल को डार्क कर देते हैं, कलर कर देते हैं। ये दो नोटेशन है। जब खाली सर्किल लेंगे तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू वो वाला नंबर नहीं है, ठीक है। और जब हम वहां पर सर्किल को कलर कर देंगे तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू वो नंबर भी होगा, ठीक है गाइस। देखिए कैसे, तो यहां पर हमने समझा कि ये जो आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था ओपन इंटरवल के लिए, यहां पर हमने पढ़ा कि x का वैल्यू ना a होगा ना b होगा, क्या होगा, a और b के बीच में होगा। तो क्या करेंगे, यहां पर नंबर लाइन पर a पर खाली सर्किल बना देंगे और b पर भी खाली सर्किल बना देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि x जो वैल्यू लेगा वो ना a लेगा ना b लेगा, लेकिन a से b के बीच में जितना भी वैल्यू होगा वो सारा का सारा वैल्यू कंटेन करेगा। समझ गए ना? ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू ना तो a होगा, x का वैल्यू ना तो b होगा, लेकिन a और b के बीच के सारा वैल्यू कंटेन करेगा ये, ठीक है। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये जो रीजन है आपका, यही आपका ओपन इंटरवल है, ठीक है गाइस। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको लिखने का तरीका है x बिलोंग्स टू, ठीक है ना। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। देखिए यहां पर लिख लीजिए, ये सिंबल है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब इससे संबंध रखता है। और एक सिंबल और है ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब संबंध नहीं रखना। सो गाइज x का वैल्यू क्या होगा, कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल a टू b, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब इसका है x का वैल्यू न a होगा न b होगा, a और b के बीच का रीजन होगा, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग ऐसा लिखते हैं x बिलोंग्स टू, और स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग बाहर की तरफ खोल देते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये दो नोटेशन है, आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना, डिनोट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया गाइस कि ओपन इंटरवल क्या है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, देखिए जरा, अगर मान लीजिए, अगर लेट कर लें कि x जो है 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, इस प्रकार से, तो आप इसको नंबर लाइन पे जब दिखाएंगे तो इधर हो गया माइनस इंफिनिटी और इधर हो गया आपका प्लस इंफिनिटी, यहां पर 3 हो गया और यहां पर 5 हो गया। हमने कहा कि x का वैल्यू 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू न 3 होगा न 5 होगा, तो 3 और 5 दोनों पर हम लोग खाली सर्किल बना देंगे। लेकिन x का वैल्यू 3 और 5 के बीच में होगा, तो ये जो रीजन है 3 और 5 के बीच में, ये पूरा रीजन x का होगा। समझ रहे हैं? समझ में आई बात? x का वैल्यू न 3 होगा न 5 होगा, लेकिन 3 और 5 के बीच में जो ये रीजन है आपका, यहां से यहां तक, ये x का वैल्यू होगा, ठीक है। इसको हम लोग नंबर लाइन पर x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 5 को इस प्रकार से दिखाते हैं। अगर हम लोग इसका इंटरवल लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, और राउंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं a, यहां पर 3, 5,
ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, और हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को पलट कर दिखा सकते हैं 3,5 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप जो है ओपन इंटरवल को डिनोट कर सकते हैं, और ओपन इंटरवल का मतलब ओवरऑल अभी आपने इसमें समझ लिया। क्लियर है ना ओपन इंटरवल क्या होता है। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट इंटरवल पर आते हैं। तो गाइस दूसरा इंटरवल है आपका क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, देखिए क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, इफ A and B are two numbers and x is a variable lying between A and B, then x is greater than equal to A and less than equal to B is called closed interval. क्लियर? एक बार समझिए इसको। मैंने लिखा है यहां पर इफ A and B are two numbers, A और B आपके पास दो नंबर्स है, एंड x इज अ वेरिएबल लाइंग बिटवीन A एंड B, और x एक वेरिएबल है जो A और B के बीच में लाई करता है, देन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू A और लेस देन इक्वल टू B, तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, यहां पर यह मतलब क्या है x का, x का वैल्यू a भी होगा और a से बड़ा भी होगा, और x का वैल्यू b भी होगा और b से छोटा भी होगा। ठीक है ना, तो इस मैथमेटिकल रीजन को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय देखिए इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a और b को कॉमा से सेपरेट करके लिख दें तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है गाइस, क्लोज्ड इंटरवल के केस में यहां पर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए। क्लोज्ड इंटरवल के केस में दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब x का वैल्यू a होगा और a से बड़ा होगा, एंड x इज लेस देन इक्वल टू b, मतलब x का वैल्यू b भी होगा और b से छोटा भी होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है a और b दोनों को इंक्लूड करते हुए a और b के बीच का सारा वैल्यू कंटेन करता है। तो इस रीजन को हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। इसको नंबर लाइन पर दिखाते कैसे गाइस, देखिए हमारे पास ये नंबर लाइन है, इधर माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी। ठीक है, यहां पर देखिए दो नंबर ले लिया हमने a और b, और दोनों के बीच में ये वेरिएबल है x। देखिए यहां मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्लोज्ड इंटरवल का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हमने कहा x का वैल्यू a भी होगा और b भी होगा, और x का वैल्यू a और b के बीच का भी होगा। ठीक है, तो जब वैल्यू x जो है a का वैल्यू कंटेन करेगा तो a को हम लोग यहां पर कलर्ड सर्किल कर देंगे, डार्क कर देंगे, और b पर भी हम लोग जो सर्किल बनाएंगे उसको डार्क कर देंगे। इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू a होगा और यहां पर b को डार्क किया है तो x का वैल्यू b भी होगा। और मैंने कहा इस रीजन के बारे में अभी बताया कि x का वैल्यू a भी होगा, b भी होगा, और a और b के बीच में भी वैल्यू होगा, तो a और b के बीच के वैल्यू को भी हम लोग डार्क कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो x का वैल्यू a भी होगा, x का वैल्यू b भी होगा, और a और b के बीच का भी सारा वैल्यू होगा। तो इस रीजन को हम लोग, ये जो रीजन है आपका, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? x का वैल्यू a
भी होगा, x का वैल्यू b भी होगा, और a और b के बीच में जितना भी वैल्यू होगा वो सारा वैल्यू होगा, मतलब x का वैल्यू a से लेकर b तक जितना भी वैल्यू होगा वो सारा वैल्यू x का होगा। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, जब x वैल्यू इंक्लूड करता है तो उसको हम लोग सर्किल बना के डार्क कर देते हैं। ठीक है, और अभी ओपन इंटरवल में हमने बताया कि जब x बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करता है तो हम लोग सर्किल को खाली छोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये नोटेशन है, इसका कुछ स्पेशल मीनिंग है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो समझ गए ना सर्किल को कब डार्क करते हैं और कब हम खाली छोड़ देते हैं। किसी भी रीजन को जब हम खाली छोड़ देंगे उसका मतलब होता है कि x जो है उस रीजन के वैल्यू को नहीं ले रहा है, इंक्लूड नहीं कर रहा है, और जब हम लोग उसको डार्क कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि x जो है उस रीजन वाले वैल्यू को ले रहा है, इंक्लूड कर रहा है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। पहले तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो इस रीजन को लिखेंगे इस प्रकार से, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a और b को कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे। देखिए एग्जांपल के लिए अगर हम लोग लेट कर लें कि हमारे पास x एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू -3 से लेकर +3 तक है, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। x का वैल्यू -3 से +3 तक है, तो इसको हम लोग नंबर लाइन पर इस प्रकार से दिखाएंगे, इधर हो गया +∞ और इधर हो गया -∞। यहां पर देखिए -3 हो गया और यहां पर +3 हो गया। ठीक है, दोनों नंबर को दिखा दिया। अब देखिए ध्यान से इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब x का वैल्यू -3 भी होगा और -3 से बड़ा भी होगा, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब x का वैल्यू 3 भी होगा और 3 से छोटा होगा। तो ओवरऑल यहां पर x का वैल्यू -3 से लेकर +3 तक होगा। ठीक है, मतलब यहाँ x क्या करता है, 3 को -3 को भी इंक्लूड कर रहा है और +3 को भी इंक्लूड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -3 पर सर्किल बना के उसको डार्क कर देंगे और +3 पर भी सर्किल बना के उसको डार्क कर देंगे, और क्या करेंगे, -3 से लेकर +3 के बीच के वैल्यू को भी डार्क करेंगे। तो -3 से ये जो x का रीजन है -3 से लेकर +3 तक टोटल वैल्यू लेगा ये, इस रीजन को हम लोग क्लोज्ड इंटरवल बोलेंगे और इसको लिखेंगे इस प्रकार से, x बिलोंग्स टू और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -3 +3। ठीक है ना, तो ये है आपका एग्जाम्पल। क्लियर हो गया क्लोज्ड इंटरवल। चलिए इसको लिखिए जरा, तो गाइस अगला इंटरवल है तीसरा, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। यहां नाम से ही आपको पता चलता है कि जो वेरिएबल है आपके पास x, वो क्या करेगा, जो लेफ्ट एंड है आपका, जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है उसको नहीं लेगा। ओपन का मतलब नहीं लेना। ठीक है, और जो राइट एंड पर जो आपका नंबर है वेरिएबल, उस नंबर को इंक्लूड करेगा। ठीक है ना, मतलब लेफ्ट एंड पर जो नंबर है वेरिएबल उसका वैल्यू इंक्लूड नहीं करेगा, और राइट एंड पर जो नंबर है वेरिएबल उसका वैल्यू इंक्लूड करेगा। ठीक है, मतलब ओपन का मतलब एक्सक्लूड करना और क्लोज्ड का मतलब हो गया इंक्लूड करना। ठीक है ना, चलिए अब क्या है ये आपका ओपन क्लोज इंटरवल। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है, इफ a and b आर टू नंबर्स and x is a variable lying between a and b, then देखिए यहां पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखिए, then x is greater than a and less than equal to b is called open closed interval। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए,
कह रहा है कि अगर a और b दो नंबर्स है और x वेरिएबल है और इस प्रकार से है कि x का वैल्यू a से बड़ा है और b के बराबर और b से छोटा है। क्लियर? मतलब x जो है a का वैल्यू नहीं लेगा और b का वैल्यू लेगा। इसके अलावा a और b के बीच का सारा वैल्यू x का होगा। समझ रहे हैं ना? तो इस रीजन को हम लोग बोलेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर हुआ? जो लेफ्ट एंड है वहां पे ओपन है, जो राइट एंड है वहां पे क्लोज्ड है। ठीक है गाइस, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, देखिए इसको दो तरीके से डिनोट करेंगे। कैसे? क्योंकि एक एंड पर आपका ओपन है, दूसरे एंड पर आपका क्लोज है, तो इसको डिनोट कर सकते हैं। एक तरफ लेफ्ट साइड में राउंड ब्रैकेट दे दीजिए a और राइट साइड में आप क्लोज ब्रैकेट दे दीजिए इस तरह से। तो ये हो गया ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको हम लोग अगर स्क्वायर ब्रैकेट को पलट दें तो वो भी ओपन का काम करता है। तो गाइस इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल ए और बी पर क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, या तो ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नंबर लाइन पर समझते हैं गाइस। देखिए ये हमारे पास नंबर लाइन है, इधर प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। इस पर दो नंबर है a और b और ये आपका वेरिएबल है x जो दोनों के बीच में लाई करता है। देखिए यहां पर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ओपन क्लोज इंटरवल का, ये कहता है x इज ग्रेटर देन a, मतलब x का वैल्यू a नहीं होगा लेकिन a से बड़ा होगा। a नहीं होगा तो क्या करेंगे, a पर सर्किल बनाएंगे जो खाली छोड़ देंगे। इसका मतलब है x का वैल्यू a नहीं होगा। फिर दूसरे साइड मतलब x का वैल्यू b होगा और b से छोटा भी होगा। तो b होगा मतलब b पर जो सर्किल बनाएंगे उसको हम लोग डार्क कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहां पर कि x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b। और दूसरा क्या कि a और b के बीच का सारा वैल्यू होगा। ठीक है ना, x का वैल्यू a नहीं होगा लेकिन a से बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन a, और x का वैल्यू b भी होगा और b से छोटा भी होगा, x इज लेस देन इक्वल टू b। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर हो गया? और इसको कैसे डिनोट करेंगे बच्चा, तो मैंने दो तरीका बताया। इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू ये हाफ राउंड ब्रैकेट हो गया और इसमें आप इधर हाफ स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब इसको बोलते हैं x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लियर? या इसको आप ऐसा भी लिखते हैं x बिलोंग्स टू यहां पर ओपन, ये जो आपका हाफ स्क्वायर ब्रैकेट है इसको ओपन कर देंगे और जो हाफ ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं ओपन क्लोज इंटरवल को। एग्जांपल के लिए जरा समझिए, अगर हम लेट कर लें कि हमारे पास x एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 0 से बड़ा है और 5 के बराबर और 5 से छोटा है, तो ये रीजन जो है आपका, ये जो रीजन है आपका, ये रीजन आपका ओपन क्लोज इंटरवल का है। देखिए x का वैल्यू 0 से बड़ा है मतलब 0 नहीं है, एंड x का वैल्यू 5 से छोटा और 5 के बराबर है। ठीक है ना, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब यही हुआ कि x का वैल्यू 0 से बड़ा है और x का वैल्यू 5 के बराबर और 5 से छोटा है। तो इसको नंबर लाइन पर हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे। देखिए इधर हो गया प्लस इंफिनिटी, इधर हो गया माइनस इंफिनिटी, यहां पर आपका 0 हो गया और यहां पर आपका 5 हो गया। x का वैल्यू 0 से बड़ा है मतलब 0 नहीं है,
तो 0 पर क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे और उसको खाली छोड़ देंगे। और x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब 5 के बराबर और 5 से छोटा, तो x यहां पर जो 5 पर हम सर्किल बनाएंगे उसको डार्क कर देंगे, ठीक है ना। ये आपका x का रीजन हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 5। ये रीजन आपका जो बना, ये आपका ओपन क्लोज्ड इंटरवल हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो लिखने का तरीका है x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इस प्रकार से, या फिर ऐसे लिखेंगे ए बी के जगह यहाँ 0,5 है, और या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इस प्रकार से। ये नोटेशन है, ठीक है ना, ये स्पेशल मीनिंग कैरी करता है। जहां भी इस तरह से लिखा हुआ होगा या इस तरह से लिखा हुआ होगा तो आपको डायरेक्टली समझ लेना है कि ये आपका ओपन क्लोज्ड इंटरवल है। क्लियर है गाइस? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला इंटरवल है आपका चौथा इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। और इसमें हमने लिखा है इफ a and b are two numbers and x is a variable lying between a and b, then x is greater than equal to a and less than b is called closed open interval, ठीक है। यहां पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए, x is greater than equal to a and less than b, इसका मतलब है कि x का वैल्यू a के बराबर और a से बड़ा एंड b से छोटा। तो इसका स्पेशल मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू a होगा और a से बड़ा भी होगा, लेकिन x का वैल्यू b नहीं होगा, लेकिन b से छोटा होगा, ठीक है। नाम से भी पता चलता है आपको, क्लोज्ड ओपन, जो लेफ्ट एंड पर नंबर है वेरिएबल उसका वैल्यू लेगा, जो राइट एंड पर नंबर है वेरिएबल उसका वैल्यू नहीं लेगा, लेकिन दोनों नंबर के बीच का वैल्यू लेगा। क्लियर है ना? तो नाम से आपको पता चल जाता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या है, ठीक है गाइस। इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखिए, इट इज डिनोटेड बाई, और इसको भी हम लोग दो तरीके से डिनोट करते हैं। कैसे? आपका देखिए लेफ्ट एंड पर क्लोज है तो इसको इस तरह से लिखते हैं, और राइट एंड पर आपका ओपन है तो देखिए यहां पर हो गया क्लोज्ड ओपन, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल ए बी। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड, यहां ओपन को हम लोग क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट को बाहर की तरफ खोल दें तो भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज्ड ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है ना। तो इस दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं, ठीक है गाइस। चलिए इसको नंबर लाइन पर देख लेते हैं। तो गाइस ये रहा आपका नंबर लाइन, इस तरफ हो गया प्लस इंफिनिटी और इस तरफ माइनस इंफिनिटी, दो नंबर ए और बी ले लिया। अब देखिए, और ये आपका वेरिएबल है x, देखिए यहां पर इस मैथमेटिकल रीजन को देखिए, क्लोज्ड ओपन इंटरवल का मैथमेटिकल रीजन ये कहता है x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a है, मतलब x का वैल्यू a होगा और a से बड़ा होगा। यहाँ x क्या कर रहा है, a को इंक्लूड कर रहा है, तो उस केस में a पर जो सर्किल बनाएंगे वो डार्क हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका साइड देखिए, x इज लेस देन b, मतलब x का वैल्यू b से छोटा है, b नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ x जो है b का वैल्यू नहीं ले रहा है, b को नहीं ले रहा है, तो b पर जो सर्किल होगा वो खाली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b का मतलब है x का वैल्यू a होगा, a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, मतलब a और b के बीच का भी सारा वैल्यू होगा x का, ठीक है। तो a से b के बीच का भी जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे कलर कर देंगे। क्लियर है गाइस? तो ये रीजन हो गया आपका x का, और इस रीजन को हम लोग बोलेंगे
क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लियर है? अब इसको लिखते कैसे हैं, डिनोट कैसे करेंगे? तो इसको लिखेंगे हम लोग इस प्रकार से, देयरफॉर x बिलोंग्स टू और क्लोज्ड फिर ओपन, इस प्रकार से। या फिर हम इसको ऐसा लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड और ओपन का दूसरा तरीका इस प्रकार से। तो ये दो तरीके हैं आपके पास क्लोज्ड ओपन इंटरवल को डिनोट करने के लिए। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। देखिए, अगर हम लोग लेट कर लें कि x का जो वैल्यू है वो -5 से बड़ा है और 0 से छोटा है। ठीक है, तो यहां देखिए इसका मतलब ये है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड लेस देन 0। मतलब x का वैल्यू -5 से बड़ा और बराबर है जबकि 0 से छोटा है। तो इसको नंबर लाइन पर हम लोग इस प्रकार से डिनोट करेंगे, इधर आपका इंफिनिटी, इधर आपका माइनस इंफिनिटी, यहां -5 और यहां 0 हो गया। x का वैल्यू -5 के बराबर है और -5 से बड़ा है, मतलब x जो है -5 को इंक्लूड करता है। तो -5 पर जो सर्किल बनेगा वो डार्क हो जाएगा। ठीक है गाइस? और दूसरा साइड देखिए इसका, x इज लेस देन 0, मतलब x का वैल्यू 0 से छोटा है। दैट मीन्स ये भी कि x का वैल्यू जो है वो 0 को नहीं लेता है। ठीक है, तो जो 0 पर सर्किल बनेगा वो खाली रह जाएगा। ये आपका x है वेरिएबल। और दूसरी बात कि x का वैल्यू -5 से 0 के बीच वाला भी होगा। तो -5 से 0 के बीच में जो भी रीजन होगा वो x का होगा, मतलब -5 से लेकर 0 तक। ठीक है ना? नॉट इंक्लूडिंग 0। यहां पर 5 को इंक्लूड करेगा लेकिन 0 को इंक्लूड नहीं करेगा। -5 से लेकर कहां तक? 0 से छोटा तक, नॉट 0। ठीक है, तो ये रीजन आपका हो गया x का। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे गाइस? इसको लिखेंगे हम लोग x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -5 क्लोज्ड ओपन इंटरवल -5 0, इस तरह से। या फिर इसको ऐसा लिखेंगे, x बिलोंग्स टू यहां पर क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड ओपन इंटरवल -5 0, इस प्रकार से। ये दो तरीका है जिससे आप इसको डिनोट करते हैं। ठीक है गाइस? तो ये था आपका ओवरऑल 4 इंटरवल्स। ठीक है, इस चारों इंटरवल्स का मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसको अच्छे तरह से पढ़कर समझ लीजिएगा। जब फिर से ये मैथमेटिक्स में जहां मिलेगा फिर मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि ओपन क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, इसका कैसे एप्लीकेशन होगा। आगे के मैथमेटिक्स में हम लोग को पढ़ना है। अभी फिलहाल जितना हमने आपको इंटरवल्स में बताया इसे अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है गाइस? तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए इसको उतार लीजिए जरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।